अजीत पवार विमान हादसा, क्या वजह बनी हादसे की और कैसे हुआ प्लेन क्रैश। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निजी चार्टर विमान के हादसे की, जिसकी वजह से उनके साथ 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। यह हादसा 28 जनवरी 2026 की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर हुआ। सुबह लगभग 7 बजे मुंबई से उड़ान भरने वाला विमान 7:40 बजे बारामती में लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडिंग के दौरान नियंत्रण बिगड़ने से विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह लीयरजेट 45 नाम का बिजनेस जेट विमान था, जो 2021 में बनाना बंद कर दिया गया था। हालांकि कंपनी का कहना है कि सर्विस चल रही है और मेंटेनेंस नियमित रूप से हो रहा है। फिर भी इस विमान श्रेणी के लीयरजेट विमानों के साथ दुनिया भर में लगभग 200 हादसे दर्ज हो चुके हैं। हादसे की जांच में सामने आया है कि खराब मौसम और तकनीकी खराबी का खतरनाक संयोजन इस दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर 5 प्रमुख चूकें ना होती तो डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान बच सकती थी। सवाल उठता है कि क्या वीआईपी सुविधाओं और स्टाइल को प्राथमिकता देने के कारण सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। हादसे में विमान की कमान पायलट इन कमांड सुमित कपूर के पास थी, जो इस क्षेत्र के अनुभवी और भरोसेमंद पायलट माने जाते थे। वहीं को पायलट सांभवी पाठक देश की नई महिला पायलटों में से एक थी, जिन्होंने ग्वालियर एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से एविएशन में शिक्षा ली और न्यूजीलैंड से कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग प्राप्त की। उनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग्स में भी थी। अगस्त 2022 से वह कॉर्पोरेट चार्टर ऑपरेशंस में लीयरजेट जैसे जेट उड़ाने का अनुभव हासिल कर रहे थे। इस हादसे ने न केवल एक वरिष्ठ नेता को लिया, बल्कि भारतीय कॉर्पोरेट एविएशन को 2 पीढ़ियों के पायलटों की जिंदगी भी समाप्त कर दी। सांभवी पाठक और सुमित कपूर दोनों ही अपने अपने स्तर पर अनुभवी और प्रशिक्षित थे, लेकिन दुर्घटनावश यह उड़ान उनकी आखिरी साबित हुई। वीएसआर एविएशन के लीयरजेट 45 विमान का यह हादसा कंपनी के सेफ्टी रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पिछले साल मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसी तरह के लीयरजेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें सभी यात्री बच गए थे। लेकिन यह हादसा तकनीकी विफलता, मानवीय चूक या सिस्टमैटिक लापरवाही का परिणाम हो सकता है, जिसकी पुष्टि एएआईबी की जांच के बाद ही होगी। भारत में हाल के समय में कई बड़े विमान हादसे हुए हैं। पिछले साल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। वहीं केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान गई थी। साल 2010 में मैंगलोर में हुए विमान हादसे के 158 लोग मारे गए थे। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में भारत में कुल 53 हवाई हादसे हुए, 320 से अधिक लोगों की जान गई। 1947 में अब तक हुए हादसों में 2000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दुर्घटना ने ना साफ कर दिया है कि निजी और चार्टर विमानों में सुरक्षा की प्राथमिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और वीआईपी सुविधाओं और स्टाइल को प्राथमिकता देने से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। आज के इस दुखद हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार, पायलट सुमित कपूर और को पायलट सांभवी पाठक समेत 4 अन्य लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आगे एआईबी की जांच यह बताएगी कि क्या यह हादसा खराब मौसम, तकनीकी खराबी, मानवीय चूक या सिस्टमैटिक लापरवाही से हुआ था। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार।